अगर आप रामायण को काल्पनिक कथा मानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी काल्पनिक कथा नहीं कहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम आपको बताते हैं रामायण के वो प्रूफ जिन्हें जानने के बाद आप इसे कहानी कभी नहीं कहेंगे। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आपने बिल्कुल सही सुना। श्रीलंका में आज भी रावण का महल स्थापित है और रिसर्च करने वाले खोजकर्ता बताते हैं कि यह महल रामायण के समय तक का है। तो यह जानने के बाद आपको यह तो पता ही चल गया होगा कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। हाँ, वही अशोक वाटिका जहाँ सीता माता को अपहरण करके रखा गया था, क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। और आज यह श्रीलंका में हेगले बोटनिका गार्डन के नाम से जाना जाता है। और जहाँ सीता माता को रखा गया था उस पर्टिकुलर जगह को सीता एगले के नाम से जाना जाता है। आपको तो यह पता ही होगा कि जब रावण सीता माता का अपहरण करके हवाई मार्ग से ले जा रहा था, तभी जटायु नाम के एक गिद्ध ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण रावण ने जटायु का एक पंख काट डाला था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिस पर्वत पर जटायु की मृत्यु हुई थी उस पर्वत पर जटायु के सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यह मूर्ति वहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं बनाई है। तो सवाल यह उठता है कि यह मूर्ति बनी कैसे। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नूरा एलिया नाम की जगह है जहां सीता माता के नाम पर एक मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर के पीछे एक झरना बहता है और बताया जाता है कि सीता माता यहीं पर स्नान करती थी। और इसी झरने के पास की चट्टानों पर किसी बहुत बड़े जानवर के पैरों के निशान हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर रिसर्च की तो पता चला कि यह निशान रामायण काल के समय के हैं। तो यह बात सुनने के बाद आप यह इनकार तो नहीं कर सकते हैं कि यह निशान और किसी के नहीं बल्कि हनुमान जी के हैं, क्योंकि यह निशान किसी और जानवर के नहीं बल्कि एक वानर के थे। और यहाँ पर वो पर्वत भी स्थापित है जहाँ हनुमान जी ने पहली बार अपना कदम रखा था। और यह पर्वत लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच में है। और हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर उन्हीं पैरों के निशान हैं जो पहले झरने के पास मिले थे। अब हम बात कर लेते हैं राम सेतु की, जिसने इंडिया और श्रीलंका को ही नहीं बल्कि अमेरिका के नासा टीम को भी हैरान कर रखा है। क्योंकि राम सेतु को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था वह बहुत अजीब हैं। यह पत्थर भारी तो हैं, लेकिन भारी होते हुए भी यह पानी में तैरते हैं। है ना बहुत अमेजिंग। वैसे तो यह आज भी है, लेकिन इसे बनाने में जितना भी पत्थरों का यूज हुआ था आज उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। रामायण के अनुसार आपको तो यह पता ही होगा कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला दिया था। लेकिन क्या यह घटना सच थी? हाँ, इसका भी सबूत मिल चुका है कि यह सच है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो देखिए, जहाँ भी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाई थी उस जगह की मिट्टी काली है और उसकी आसपास की मिट्टी अपनी असली अवस्था में है। और अब आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है
कि किसी एक्सीडेंट के कारण यह मिट्टी काली पड़ गई होगी, तो साफ सीधी बात है कि जब यहाँ पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर रिसर्च की तो पता लगा कि यह काली मिट्टी रामायण काल के समय की है। अब ऐसा तो नहीं है कि इतने सारी घटनाएं इत्तेफाक ही हों, और इन सब के बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अब वक्त आ गया है अलविदा लेने का। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।